तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 तीसरा अध्याय, इसका शीर्षक है कर्म योग। अर्जुन उवाच, श्लोक संख्या 1। जायसी चेत कर्मणस्त्य मता बुद्धिर्जनार्दन तं किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसी केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो बुद्धि से मतलब है बुद्धि योग। बुद्धि योग का मतलब श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में क्या निकलता है? भक्ति योग। एक्चुअली भक्ति कौन कर सकता है? बुद्धिमान व्यक्ति। क्योंकि क्या बोला? बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञान माम प्रभु। ज्ञानियों में भी जो रेयर व्यक्ति है, ज्ञानियों का भी ज्ञानी, वो व्यक्ति कौन है? भक्त है। तो इसका मतलब बुद्धिमान व्यक्ति तो भक्ति कर सकता है। और भगवान बोलते हैं कि यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध सा। इसकी बुद्धि सुमेध, बुद्धिमान व्यक्ति ही इस यज्ञ को करता है, हरिनाम को करता है। तो बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए ये है। इसलिए कोई सरप्राइज़ नहीं है कि भक्त में जो इतने बड़े तादाद पे प्रचार करने के बाद थोड़े से लोग क्लास में बैठे हों। तो बुद्धिमान व्यक्ति ही कक्षा में बैठे होते हैं। तो आप सब लोग क्या हो? बुद्धिमान। हमारी परंपरा में लोग खुश क्यों होते हैं? खुश क्यों? हम सुनते हैं ना कि मैं क्या हूँ? मूर्ख हूँ। लेकिन आप लोग खुश हो रहे बुद्धिमान होने पर। तो इसलिए हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो इसके पिछले अध्याय के अंत में, दूसरे अध्याय के अंत में आपने सुना था हमने कि भगवान ने आखिर के कई सारे श्लोकों में एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोला कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को खींच लेता है कछुए की तरह, हाँ, कंट्रोल करने का प्रयास करता है, जो सुख में दुख में इस प्रकार से संभाव रहता है। तो हमने सुना था कि ये, और जो अगर उसकी एक भी इंद्री छूट जाती है तो वो ले जाती है भागकर। तो हमने इस सारे प्रोसेस में ये सुना था कि कैसे फिर करें हम, ये इच्छा रहित कैसे हो जाएं, हम इंद्रियों को वश में कैसे कर सकते हैं। हमने क्या समझा था कि यदि इनको भगवान की सेवा में लगाएंगे तो ये कंट्रोल्ड रहेंगी, क्योंकि वो इंद्रियों के स्वामी हैं और स्वामी तो कंट्रोल करेगा सर्वेंट को। है कि नहीं? जैसे कोई डॉग है, आप किसी जगह पे चले गए, अनाधिकृत जगह पे चले गए। मैं एक बार चला गया था गलती से। मैं शिमला में, हम जा रहे थे, ऐसी पहाड़ों में ट्रैक करते हुए चले गए और चलते चलते पता नहीं कैसी समझ नहीं आया कि हम किसी घर के अंदर घुस गए। हमें भी समझ नहीं आया कि हम कैसे घुस गए कहीं से कुछ। और जब वहाँ पे खड़े हुए तो बड़ी ज़बरदस्त ज़ोर से आवाज़, कुत्ते भागते हुए आएगी, वो फाड़ देंगे हमें आज। वो हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगा वो सीन। वो हम खड़े रह गए बस। तब बस ये किया, भागे नहीं। तो आए और एकदम से उसने सूंघा बड़ी ज़ोर से। तभी वहाँ से मालिक आ गया, उसने उनको रोका। एकदम से वो शांत हो गए उसके बाद। तो जो कुत्ता इतना हिंसक हो सकता है वो मालिक के सामने शांत हो जाता है।
कोई ऐसी कोई लड़ रहे हों कोई लोग, हाँ, जो जिसके अंदर शर्म होगी, जिसके अंदर अकल होगी, जैसे शिष्यगण लड़ रहे हैं और वहाँ पे गुरु आ जाएं तो शिष्यगण क्या करेंगे? शांत हो जाएंगे। जैसे राजा पृथु और इंद्र की लड़ाई में शांत हो गए, दोनों ही शांत हो गए। तो इससे हो जाना चाहिए, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो यही करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि यदि बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो बुद्धि का मतलब हमने क्या समझा? कृष्ण भावनामृत में एंगेजमेंट। और हमने सुना कि यदि ये स्वामी की सेवा में लगती है तो शांत हो जाती है, जैसे हमने एग्जाम्पल सुने। नहीं तो ये बड़ी बलवान है, स्वामी के सामने शांत हो जाता है, जैसे कुत्ता शांत हो गया एग्जाम्पल। तो इसलिए स्वामी की सेवा में लगाएंगे तो शांत हो जाएगा। तो भगवान ने बेसिकली ये कहा कि तुम ये संसारिक काम मत करो, ये ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये कर्म ही पूजा है, जिसमें हमने चर्चा करी। ट्रक चलाने, ट्रक के पीछे जर्नल लिखा होता है। ट्रक्स आर वेरी, इंडिया में ट्रक्स भी गुरु परंपरा का एक पार्ट है। बहुत ही नॉलेजेबल सेंटेंसेस लिखे होते हैं ट्रकों के पीछे। बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला भी लिखा होता है। तो वहीं पर लिखा होता है, आप देखोगे, कर्म ही पूजा है। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो कर्म ही पूजा है, तो इसका मतलब वो बता रहा है कि मेरा ट्रक चलाना ही मेरी पूजा है। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा ये जो सिस्टम है ऐसा नहीं है, कुछ और है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करोगे तो इंद्रियां संयमित होंगी, नहीं तो हो ही नहीं सकती हैं। तो अब अर्जुन का बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन आता है, अच्छा केशव, यदि कृष्ण के लिए, या मतलब एक तरह से उसने प्रश्न को इस तरह से नहीं पूछा, उसने प्रश्न को पूछा कि यदि आप सकाम कर्म से किसको श्रेष्ठ मानते हो? बुद्धि योग को श्रेष्ठ मानते हो, तो फिर मुझे लड़ने को क्यों कह रहे हो? तो उसने किस प्रकार से समझा इसको? जैसे कि हम आपको बोलें कि कल आपको, मतलब एकादशी है माना कार्तिक के मंथ की, और आपको बोला जाए कल आपको 3 एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी है गुरुकुल में, तो आप क्या कहेंगे? हमें कार्तिक का मंथ चल रहा है, उसमें एकादशी है, और आप हमें क्या करने को बोल रहे हैं? आप हमें कह रहे हैं कि क्लासेस लेनी पड़ेंगी एक्स्ट्रा। मैं इसलिए थोड़ी आया था यहाँ पर। लेकिन क्वेश्चन तो यह है कि आपको तो मालूम ही नहीं था कि आना कहाँ है। आपको तो पहले बताया गया था कि आना कहाँ है। आप कह रहे हो मैं तो इसलिए थोड़ी आया था। आप तो आ ही नहीं रहे थे, आपको तो खींच के लाया गया था। अब आप कह रहे हैं ऐसी बात। तो हम भी कई बार ऐसा बोल देते हैं कि हम तो ये करने आए थे, कहाँ चले थे? नमाज़ पढ़ने। आगे क्या हो गया? रोज़े गले पड़ गए। ऐसे इनको लग रहा है मैं फ्रेंच बोल रहा हूँ। चले थे नमाज़ पढ़ने, क्या मतलब इसका है? चले थे इस्कॉन में भजन करने, एकादशी पीछे पड़ गई, 4 माला पीछे पड़ गई, 4 नियम पीछे पड़ गए, 16 माला पीछे पड़ गई। इस प्रकार उसने सोचा नमाज पढ़ेंगे, लेकिन रोज़े मतलब हो गया उनका 1 मंथ का व्रत सिस्टम। बोला अरे व्रत कहाँ से, ये कहाँ से आए? रोज़े गले पड़ गए। मैं करने तो कुछ और आया था, हाँ, और कहाँ पर फंस गया। आप लोग भी फंस गए। तो इसलिए हम तो कुछ और करने आए थे, तो हम यहाँ कहाँ फंस गए। तो कई बार आदमी इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत का सही मतलब ना निकाल के कुछ और मतलब वो निकालता है, जो सो मालूम, जैसे हम समझते नवधा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, जो भी है इसके अंदर कहीं पर भी गुरुकुल में पढ़ाना आता है? कहाँ आता है? इसमें कहीं पर भी सीमेंट के कट्टे गिनना आता है? आता है? ईंट के ठेकेदारों से बातचीत, वकीलों से बातचीत, श्रवणम कीर्तनम नहीं आता। लेकिन प्रभुपाद ने तो अब सारे शिष्यों को इस कामों में लगा दिया। कोई ईंट गिन रहा है, कोई ठेकेदारों से बात कर रहा है, कोई लीगल केसेस लड़ रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इसी तरीके से, जैसे अर्जुन यहाँ पर कंफ्यूज हो गए। तो अर्जुन ने कहा मैं युद्ध क्यों लड़ूं? फिर इससे बेटर है कि जंगल में जाके भजन ना करूं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इसलिए पूछ रहे हैं कि यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? समझ में आया? तो प्रभुपाद बहुत बढ़िया बता रहे हैं, कह रहे हैं कई बार लोग क्या समझ लेते हैं, कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लेते हैं।
तो अर्जुन क्या भूल रहा है यहाँ पर? अर्जुन को ये ऐसा लग रहा है कि या तो अपने लिए काम करा जाए या भजन किया जाए, बस दो ही चीज़ें हैं। या तो अपने लिए काम, आदमी किसके लिए काम करता है? अपने लिए, अपने परिवार के लिए। बताइए, हाँ आप क्यों पढ़ रहे हैं? अपने लिए, आगे जाके नौकरी करेंगे, कमाएंगे और अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। नौकरी नहीं करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। ओके, राधिका माता जी, ठीक है जी। तो अधिकतर लोग इसलिए पढ़ते हैं कि वो परिवार का पालन पोषण करेंगे। वो कहेंगे अगर जैसे कहते हैं छोड़ो कारोबार, घर बार कारोबार, चलो हरिद्वार। तो हरिद्वार में कब चलो? जब सब छोड़ दो। तो उनका मतलब है कि अगर आप, मैं ये बच्चा बचपन से लग गया, लोग घबरा जाते हैं, अरे मेरा बेटा लग गया, ये छोड़ देगा, अपनी बहू को छोड़ देगा, पत्नी को छोड़ देगा, ये तो हिप्नोटाइज कर लेंगे, काम छोड़ देगा, है ना, ऐसा बोल डर जाते हैं लोग। इसलिए तो लोगों को लगता है या तो काम करो, अपने लिए काम करो, नहीं तो भजन करो, बस, और बीच में कुछ नहीं है। ये तो प्रभुपाद थे जिन्होंने हमें बीच का रास्ता भी समझाया कि कैसे भगवान के लिए ईंटें गिनी जा सकती हैं, कैसे भगवान के लिए सीमेंट के कट्टे गिने जा सकते हैं, और फिर भी टोटली कृष्ण भावनामृत और समाधि में उस व्यक्ति को माना जाए। ये तो प्रभुपाद ने, हमारी परंपरा ने सिखाया हमको है। दिस इज कॉल्ड, उन्होंने उच्च लेवल ऑफ रागानुगा भक्ति को सिखाया। तो इसलिए अर्जुन ये समझ नहीं पा रहा था कि भगवान के लिए लड़ा भी जा सकता है। तो वो समझ में आ गया उसको कि आपने कहा कि इंद्रियों को रेस्ट्रेन करो, जैसे कुर्म अपने अंदर खींच लेता है, तो मैं तलवार को अंदर डाल लूँ, आप कह रहे हो तलवार को बाहर निकालो। एक तरफ मुझे कुर्म का, उसका कछुए का एग्जाम्पल दे रहे हो, वो अंदर सकोड़ लेता है, तो मेरे भी पीछे ढाल लगी है, ढाल लगी होती है ना वॉरियर्स के, तो कहता तो मैं अंदर ना सिकोड़ लूँ, आप कह रहे हो तलवार निकाल, धनुष निकाल। तो इस बात से वो कन्फ्यूज़ हो गया, क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि कृष्ण के लिए लड़ा भी जा सकता है। किसी ने उसको एग्जाम्पल नहीं दिया। किसका एग्जाम्पल नहीं दिया? बहुत पुराना समय हो गया था ना, काफ़ी पुरानी बात है, एक ज़माने की बात है। हनुमान जी का एग्जाम्पल किसी ने दिया नहीं उनको, कि हनुमान जी ने भी राम के लिए लंका को जला दिया था। और हनुमान जी कहाँ बैठे हैं? वो ऊपर ही बैठे हैं ध्वजा पर। तो हनुमान जी को भी गुस्सा तो आ ही रहा होगा कि क्या बोले जा रहा है, पता नहीं कर क्या रहा है, लेकिन भगवान खड़े थे तो उन्होंने कहा आप ही बोल लीजिए, कोई बात नहीं। तो इसलिए उन्होंने बोला युद्ध में क्यों लगा रहे हो? दूसरा अध्याय पूरा बोला जा चुका है, गीता का सार दिया जा चुका है, लेकिन अर्जुन का प्रश्न अभी भी यही है। तो वास्तव में हमें भी बहुत बार बहुत कुछ बोला जा चुका है, लेकिन हमारा भी वास्तविक प्रश्न यही है। चाहे हम उसको पूछते नहीं हैं, क्योंकि पूछने पर हमें भी पता है कि क्या आंसर मिलेगा। हम क्या करते हैं? हम कुछ कर देते हैं। कर देते हैं कि नहीं? अभी भी हमें लगता है कि कुछ तो चीज़ें हो सकता है ना प्रभुपाद से, मतलब ठीक है, किसी ने अगर आप बताइए, अगर कोई यहाँ पर इस आसन पे कोई बैठे और आपको आके अगर ऐसा बोल जाए कि जो दिया है, हाँ, वो लाल रंग का मट्टी का दिया होना चाहिए। कार्तिक में अगर दिया जलाया जाए तो कैसा होना चाहिए? लाल रंग का मट्टी का दिया, और बड़ा कन्विंसिंगली बोले, आई एम श्योर 100% आप भाग के सबसे पहले यही काम करेंगे, विदाउट थिंकिंग एंड सेइंग। ये कि प्रभुपाद के इतने मैंने ग्रंथ पढ़े, इतना कुछ, उसमें कहीं ऐसा बोला प्रभुपाद ने? कुछ ऐसा बोला था क्या? उससे हमें मतलब ही क्या है? तो जैसे हम कहते हैं, हम मनोरथों को पूरा करने के लिए भक्ति करते हैं, कि कुछ बढ़िया बात बता दी इन्होंने आज, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। लाल रंग का दिया में क्या दिक्कत है? लाल बताओ, हरा बताओ, उन्होंने 3 रंग का दिया होना चाहिए। तो किसी ने पीछे क्या किया कि हमारी DTs को इस्कॉन मंदिर में तिरंगा कपड़ा बना दिया 15 अगस्त को। बताइए, DTs हैं या क्या हैं? किसी देश की DTs हैं क्या? ये देश पे डिपेंडेंट है। आज DTs बहुत खुश हैं, भारत आज़ाद हुआ था, आज पाकिस्तान बना था, DTs बड़े खुश हैं। तो हमारे GBC ने तुरंत ऑब्जेक्शन किया, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, क्या हो रहा है? ऐसा डेविएशन हो जाता है जब हम अपने परंपरा के अनुसार सुनते नहीं हैं या उस पर पूरा विश्वास नहीं रखते। पहली बात तो हमारा पठन है ही नहीं, पठन श्रवण, इसलिए हमें पता ही नहीं कि परंपरा ने बोला क्या है। हम तो बस जहाँ से जो सुनने को मिल जाए, बड़ा अच्छा बोलता है, बड़े अच्छे बोलते हैं प्रभु जी, प्रभु जी मतलब कोई भी, तो हमें उसकी तरफ लुढ़क लेते हैं। यह हमारा रुझान कर्म कांडों की तरफ आज भी है। आज भी हम सकाम कर्म को करना चाहते हैं,
वो तो कोई इतना डंडा सर पे, इतना सर्विलेंस चारों तरफ है, एटलीस्ट दीक्षा तक तो आदमी को टेंशन नहीं है। उसके बाद वो कहता कि जो आप तो क्या ही कर लोगे तुम मेरा। हाँ, उससे पहले तो आदमी डरता ही है। तो सकाम कर्म आज भी वो करना चाहता है। कहीं से बता दो, कुछ भी कहीं पे बता दो। ये उन्होंने गोपियों ने माँ कात्यायनी की पूजा करी थी, प्रभु जी शास्त्र गवाह इस बात का, गोपियों ने करी थी। तो आदमी वैसे ही करने को उतारू हो जाता है तुरंत। इसलिए अर्जुन का ये प्रश्न है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत जड़ता नहीं है, ना ही सकाम कर्म है। ये कृष्ण के लिए कर्म करना है वास्तव में। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना, तो इसमें बता रहे हैं प्रभुपाद कि जो भ्रांत जड़, ऐसी भ्रांत धारने वाला भगवान कृष्ण के नाम जब द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावनामृत होने के लिए प्रायः एकांत में चला जाता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, एकांत में चले जाते हैं वो लोग कि मैं ये भक्तों के साथ तो बड़ी समस्या है, तू है मैं है, हाँ बड़ा कलेशबाजी है, मैं अकेला बैठ के घर के अंदर भजन करूँगा। ऐसा कौन कह रहा है? ये प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पर। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सोच सकते हैं। देखिए, पढ़ लीजिए इस लाइन को। कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावामृत होने के लिए गया तो इसीलिए है, एक एकांत में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है। या तो हम समझ रहे हैं कि हम प्रशिक्षित हो चुके हैं, देन इट्स ओके। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा मिलेगी। लोग एडमायर आए, बहुत ध्यान से जपता है प्रभु जी, यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस होती है तो वो अकेले जाके जपता है वहाँ पे, ही इज़ वेरी पर्टिकुलर इन हिज चैंटिंग, अकेला जपता है, तो ऐसी प्रशंसा मिलेगी। बड़ा शांत रहता है प्रभु जी। ये सब तो चक 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 करते रहते हैं। देखिए, ये देखिए एक सेवा है, ये देखिए एक उत्सव है, कितनी बहस कर रहे हैं आपस में। देखिए, मुझे ये सब पसंद नहीं है प्रभु जी, मैं शांत रहना चाहता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ये शांति कहाँ मिलती है? ब्रह्म ज्योति में। भगवान के धाम में कभी शांति नहीं मिलेगी वहाँ पर। वहाँ तो तुरही बज रही हैं, तुड़ू 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 तुड़ू, बोला आ गए, कोई कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। अब अगर आप शांति प्रिय हो तो धाम में कभी जा ही नहीं सकते आप। आपको आदत होनी चाहिए हल्ले की, गुल्ले की, शोर शराबे की, चीखने चिल्लाने की, क्योंकि दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन भगवान के धाम में। उससे पहले ब्रह्म ज्योति में शांति मिलेगी। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि कई बार आदमी इस प्रकार से सोचता है कि ये सब कलेश में, ये सब झगड़ा, ये यात्रा की मीटिंग, ये उसकी मीटिंग, ये सब मुझे पसंद नहीं है, मुझे शांति से रहने दो। तो इससे अबोध जनता से प्रशंसा मिलेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत बुद्धि योग ऐसा ही लगा, अरे ये संन्यास बेटर है, बहुत बढ़िया है, मारना पीटना कहाँ किसको मारूंगा। तो वो कृष्ण भावनामृत का बहाना बनाकर बड़ी चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। समझ में आया? हम लोग भी ये सो कॉल्ड कह के कि भक्ति मतलब गंभीर, हाँ प्रभु जी यहाँ पर बैठते हैं ना, कई बार मुझे पता प्रभु जी माताओं के साथ बैठते हैं ना तो ये बहुत सारी ये प्रजल्पा करती हैं, मैं नहीं बैठ सकती, मैं अकेला पढ़ना चाहती हूँ। तो कि ऐसा ही है नहीं, कुछ। अब जब कहीं कुछ बैठेंगे तो कुछ आवाज़ें भी निकलेंगी, कुछ तो निकलेंगी। अब उस दौरान आप करते क्या हैं तब आपका पता चलेगा। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन से, जैसे आपने कहा मेरे बच्चे कभी किसी वायरस प्रोन जगह में नहीं जाएंगे, हम एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट बनाते हैं। मेरे घर में एयर प्यूरीफायर है, वाटर प्यूरीफायर है, नॉइज़ प्यूरीफायर है, सारे प्यूरीफायर मैंने लगा रखे हैं, लेकिन क्या वो उस घर में रह सकता है? उसके बाहर कभी निकलेगा? या वो बाहर एक जैकेट सी पहन के जाएगा हमेशा? या उसमें जी लेगा वो अपनी ज़िंदगी को? कैसे जाएगा वो बाहर? कभी तो निकलेगा बाहर घर से, अशोक की तरह, और उसी दिन हो जाएगा उसका कूंडा, क्योंकि उसके शरीर में वो कीटाणु से लड़ने की क्षमता, क्योंकि कभी गया ही नहीं अंदर। शरीर क्या करता है? शरीर डेवलप करता है अपने आप को, वो देखता है ऐसा आक्रमण हो रहा है तो ऐसे सैनिक शरीर के अंदर डेवलप करता है। अब वो कभी आक्रमण ही नहीं हुआ, जैसे जिसने कभी कुश्ती नहीं लड़ी, जिसने कभी पंजा नहीं लगाया, जिसने कभी पुशअप नहीं मारे, उसको शरीर में यहाँ दबा दिया जाता है, ओई ओई मम्मा मम्मा करेगा कि नहीं? उसने कभी झेला ही नहीं। तो वैसे ही अगर हम इतना प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रहेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा कि जिस दिन वायरस का अटैक होगा सबसे पहले आपका ही बच्चा बीमार होगा, क्योंकि आपने उसको बड़ा प्रोटेक्ट करके रखा था, यहाँ नहीं जाएगा, इस जगह पे नहीं जाएगा।
तू ये नहीं खाएगा, तू ये नहीं खाएगी, तू इस टॉयलेट में नहीं जाएगा, इस टॉयलेट में नहीं जाएगी, बहुत कुछ। तो उससे क्या हुआ, कभी तो ऐसा सिचुएशन आएगी, और जिस दिन आएगी उस दिन सबसे पहले बीमार होगा। नहीं तो मज़दूरों के बच्चे क्यों नहीं बीमार पड़ते? अगर ये आप ही कह रहे हो कि ना वायरस आएगा तो बीमार पड़ेगा ही, तो फिर मज़दूरों के बच्चे बीमार क्यों नहीं पड़ते? उनको कोरोना भी नहीं हुआ, हमारे बच्चों को कोरोना भी हुआ, उनको कोरोना कुछ नहीं, कहाँ कोरोना, कहाँ से बेचारे क्या करें, वो पड़ा है वैसे ही। तो ऐसा शरीर बेटर नहीं है। उसी तरीके से ऐसी चेतना जो ऐसे लोगों के बीच में डेवलप होती है, हाँ, सुनता है, उससे कुछ गलती होती है, उसकी पिटाई होती है उसके सीनियर से, हाँ, उसको पिटाई होती है, उसको समझ में आता है ये गलत कर दिया, फिर जाता है बीच में, फिर कुछ प्रज्वल चल रहा है, कुछ मुंह से निकल गया, किसी को कुछ बोल दिया, बात लीक हो गई, जैसे कि सब लोग यहाँ, सबसे बड़ी समस्या ही है, कोई सुनता ही नहीं है, सीधा जाके प्रभु जी को बता देते हैं, यही तो समस्या है सारी। तो फिर आगे बात जाएगी, फिर पिटाई होगी। तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? इससे धीरे धीरे हम शेप में आ रहे हैं। और जो व्यक्ति अकेला पड़ा रहा, अचानक से किसी दिन निकला समाज में, और उसी दिन ख़त्म हो जाएगा वो। वैसे ही ऐसा बच्चा उसी दिन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसने कभी ये एनवायरनमेंट देखा ही नहीं था। तो इसलिए भगवान यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन जी चुड़ा के भागना चाह रहा था, किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के सामने रख दी कि मेरे मन में ये समस्या है, आप बताइए। और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। इस अच्छी बात क्या थी अर्जुन की, कि अर्जुन ने पूछ लिया कि जरा बताइए, मैं थोड़ा सा, मेरा मन तो ये कर रहा है कि ये सब छोड़ के मैं भी हरिद्वार निकल लूँ, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा उन्होंने पूछा। देखते हैं भगवान क्या बोलेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।